आपको दे सकता हूँ। लाइक बच्चा जिद किया, माँ बाप ने किसी के साथ जाके बात किया कि हम लोग इटली भेज देंगे और इटली में फ्री एजुकेशन है, बट आपको मुझे 2 लाख रुपया देना पड़ेगा। पहले अब भी 50,000 रुपया दे दो, मैं जर्मन भेज दूंगा, मुझे अब भी 50,000 चाहिए। लेकिन चलो 2 लाख रुपए लेके भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? सो इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई आता है बंदा, कोई बच्चा उड़ीसा में कोई स्टूडेंट है जो कनाडा इस परसेप्शन से जा रहा है कि मेरे को वहाँ पे 3 साल का परमिट मिलेगा, मैं वहाँ पे जॉब करूंगा और जॉब करने के बाद मैं पीआर लूंगा वहाँ सर हम लोग का तो वही रहता है सर। मैं आपको हाँ। आपको सही बात बता रहा हूँ। कैसा रहता है हम लोग का, हम लोग मर गिर के पैसा इकट्ठा किया, करेक्ट, और एजुकेशन में डाला, और मान लीजिए कि कनाडा जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, हमारा पहला प्रायोरिटी रहता है कि हम लोग वहाँ पे कोई तो हमको पार्ट टाइम जॉब मिल जाना चाहिए। अगर पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगा तो हम वहाँ से हमारा सेमेस्टर का फीस निकाल पाएंगे। ये मिथ है, ये गलत बात है। ये आउट ऑफ 10 शायद 1 या 2 बच्चों के साथ में हो जाता है। फर्क यही है कि वहाँ की जो इकोनॉमी है, जैसे फॉर एग्जांपल पाउंड, 1 पाउंड इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच, 108 रुपीज, 9 रुपीज। बच्चा एक पार्ट टाइम जॉब एवरेज करे और 20 आवर्स इज अलाउड टू वर्क इन ए वीक, मीन्स ऑलमोस्ट 80 आवर्स इन अ मंथ। अगर आप 1 घंटे के हिसाब से पकड़ो, 10 पाउंड भी अगर एवरेज पकड़ो तो 800 पाउंड वो बच्चा बचा लेता है। लेकिन आपका जो वहाँ पे अकोमोडेशन का खर्चा है वही ऑलमोस्ट, लंदन जैसी सिटी में तो इट्स ऑलमोस्ट $1,200 प्लस। तो आप अगर ये कहेंगे कि सेमेस्टर का फीस निकल जाता है, ये बहुत रेयर सिनेरियोज है। आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। नो, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पोस्ट स्टडी वीज़ा होता है, हाँ जी, पोस्ट स्टडी वीज़ा ही तो गेम है सर। मतलब आप देखिए वही कंट्री में ज़्यादा बच्चे जाते हैं जहाँ पे पोस्ट स्टडी वीज़ा लंबा टर्म देता है। करेक्ट करेक्ट। कनाडा का आप देखिए पहले यूके नहीं देता था। देखिए इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर आप जैसे यूके में जा रहे हो आप और आपको 2 साल की पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलती है, ऐसे भी मैं काफी ऐसे भी बच्चे हैं कि जो आज भी पार्ट टाइम, क्योंकि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में आप फुल टाइम काम कर सकते हो, तो जहां पे वो पार्ट टाइम कर रहा था वो बच्चे ने एक्सटेंड कर दिया फुल टाइम में। जहां पे वो 4 घंटे करता था आज वो 45 आवर्स इन अ वीक कर रहा है इंस्टेड ऑफ 20 आवर्स। तो बच्चा वो पैसा कमा रहा है, पैसा तो उसका रिकवर हो जा रहा है, जो उसको लोन भरना है या ये करना है वो तो हो जाता है, वो रिकवर हो जाता है। बट जो नंबर्स, जिस नंबर्स में बच्चे जा रहे हैं, तो स्ट्रगल तो है ऑब्वियसली। जो एक बोलते ना ब्यूटीफुल पिक्चर दिखाते हैं सब लोग कि नहीं ऐसा है, एक परसेप्शन बना के बच्चा जाता है, ये सब मिथ है। रिसेंटली मैं एक जगह न्यूज में पढ़ रहा था, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने भी कहा कि जो क्रेज है बच्चों में, देखो क्रेज ठीक है, क्रेज उसके लिए अच्छा है कि भाई जिसके पास में वो बैकिंग है, वो जो अफोर्ड कर सकता है। मैं देखिए अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ये होता है कि ये ROI आपको देखना है, सीधी सी बात है, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, बच्चे में टैलेंट है। नॉट एवरीबडी कैन बिकम अ सचिन तेंदुलकर, राइट? द ओनली थिंग इज इन एजुकेशन यू हैव एन ऑप्शन कि बॉस काफी नंबर्स में जाएंगे, हो सकता है कि हजारों बच्चे सक्सेसफुल हो जाए, होता है। यूएस में है, यूएस में काफी बच्चे जो वहाँ पे H1B पे हैं और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं, सेटल्ड हैं काफी, 20 साल से 25 साल से। तो आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीवन, बट एट द एंड ऑफ द डे कि ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सिचुएशन को देख के उसको एनालाइज करने के बाद में ही डिसीजन लीजिए। और ये एक जर्नी है, बिकॉज देखिए आप दूसरे कंट्री में जा रहे हो, वो कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, नेटवर्क हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, आपको इंडियन स्टूडेंट्स हर जगह मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे, भर भर के मिल जाएंगे इंडियन स्टूडेंट्स। आप यूएस बोलिए, कनाडा बोलिए, कनाडा इज पंजाबी इज द सेकंड लैंग्वेज ऑफ कनाडा, सॉरी थर्ड लैंग्वेज, यू नो, स्पीक when you call at, you know, a mobile number there, so you know you speak press 1 for English, press 2 for French, press 3 for Punjabi. So because they are a dominating community over there and they are contributing a lot towards the economy of a nation. जो हार्ड वर्किंग वर्क काम होता है, जो भी हार्ड वर्क ज्यादा करते हैं वो पंजाबीज करते हैं, जो इंडियन ज्यादा वहाँ पे हार्ड वर्क करते हैं। और वहाँ पे एक परसेप्शन भी अलग है, स्पेशली जो जैसे एक इलेक्ट्रिशियन हो गया, एक प्लम्बर हो गया, इस तरह के जॉब जो होते हैं उसका डिमांड काफी है और उसको उस जॉब को रिस्पेक्ट भी काफी है। बट अगेन वी आर इनटू अ बिजनेस ऑफ एजुकेशन। हमारा काम ये होता है कि हम लोग बच्चों को राइट गाइडेंस दें। ये भी है कि एक कमर्शियल पर्सपेक्टिव होता है, सो कमर्शियल पर्सपेक्टिव में बच्चे अगर अच्छे हैं तो काम करने में अच्छा लगता है कि भाई हाँ
I'm giving him the right guidance, and tomorrow I get the money from the university as my commission. That is true. There are agencies, trust me, be it anywhere in Punjab, Gujarat, Maharashtra, there are so many good agencies. I mean, they are giving the right guidance and they are doing a great job. उनके रिव्यूज देखो, काफी अच्छे रिव्यूज हैं, बच्चों का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है. बट अल्टीमेटली आप जब ओडिशा की बात कर रहे हो, क्योंकि मैं ओडिशा की काफी, you are one of them to whom I have dealt. There were like couple of them to whom I have dealt who are based in Mumbai. तो मैंने ये जो अब जो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हो, वही तो सबसे बड़ा हाँ, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. तो उसमें यू हैव टू फाइंड आउट द वेज अराउंड, यू नो, कि आपको ये देखना है कि स्टेट गवर्नमेंट आपको फंडिंग कर रही है कि नहीं कर रही है, आपका लोन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे कि आप में वो टैलेंट है कि नहीं. देखिए जॉब अब इंडिया में भी इन्फ्लेशन अगर देखा जाएगा, जो पिछले 2007-2008 में हम कह रहे थे कि रिसेशन आएगा, यू नो, आई थिंक 2008-2009 लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था 2008 में. सो दे हैव टू फाइल बैंकरप्सी इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो रिसेशन तो प्रॉब्लम जॉब का हर जगह पे है, बट ऐसा नहीं कि जॉब मिल नहीं रहा है. सर मतलब देखिए, मैं तो मतलब बहुत ही ग्राउंड बात करूंगा. करेक्ट. क्योंकि मैं मेरे स्टेट को बहुत अच्छे से जानता हूँ. राइट. तो हम लोग मतलब बच्चों में तो सपना होता है जाने के लिए. करेक्ट. आप मुझे 2-3 कंट्रीज बताइए जो बच्चे आराम से बहुत कम पैसे में जा सकते हैं, वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा है, और सेटलमेंट का भी थोड़ा बहुत चांस भी रहना चाहिए जी. तो आप ऐसे आपका, मैं अगर आपको बोलूँगा कि सर मुझे टॉप 5 बताइए, तो आपका क्या रहेगा? देखिए पहली बात तो आप जो कह रहे हैं ना कि सस्ते में, सस्ता तो चाहिए सर. सस्ता वाला, सस्ता सुंदर मजबूत टिकाऊ. सस्ता सुंदर मजबूत टिकाऊ ऐसा होता है कि जो एजुकेशन का जो ये है पैटर्न है, यहाँ पे देखिए सस्ता है कंट्रीज यूरोप में है, मतलब जर्मनी फॉर एग्जांपल. जर्मनी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन. यस, अगर बच्चा आईटी बैकग्राउंड से है, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से, जर्मनी इज फार बेटर. दे हैव इंग्लिश टॉट प्रोग्राम. इंग्लिश प्रोग्राम भी है. इंग्लिश प्रोग्राम मतलब जो आप इंजीनियरिंग करते हो, मास्टर्स डिग्री करते हो, बैचलर्स कर रहे हो, इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है आपको. बट वो लोग ये भी एनकरेज करते हैं कि आप जर्मन लैंग्वेज सीखिए, B1 B2 जो उनका ये होता है, कि उसमें क्या है कि फिर भी यहाँ पे जर्मनी डोमिनेटली बोला जाता है. तो वो लोग चाहते हैं कि जो बंदा यहाँ पे आए, जो पढ़े यहाँ पे, ऑल्दो इज स्टडिंग इन इंग्लिश टॉट प्रोग्राम, इंजीनियरिंग कर रहा है या अपना आईटी जो भी प्रोग्राम सीख रहा है बच्चा, जर्मन सीखने का फायदा उसको ये होता है कि इन द सोसाइटी वेरेवर ही गो फॉर अ जॉब, एंड दे ऑलवेज, इवन फ्रांस, दे एनकरेज टू लर्न फ्रेंच. तो यहाँ पे जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर इज लेसर. आयरलैंड फॉर दैट मैटर, आयरलैंड is comparatively lesser than UK. Ireland being the hub of IT companies, because most of the major IT companies they have headquarters in Dublin. So Ireland is also a very popular destination. I'm just saying in terms of budget कम है तो आप ये सब कंट्री को टारगेट कीजिए. जर्मनी हो गया, आयरलैंड हो गया, फ्रांस आप कर सकते हो कुछ हद तक. फ्रांस में भी ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपके वन ईयर मास्टर्स भी है वहाँ पे, जहाँ पे आपका खर्चा हार्डली आई थिंक 12-15 लाख में आपका 1 ईयर मास्टर्स हो जाता है. यूके भी है, यूके में भी काफी यूनिवर्सिटीज आज के डेट में दे रही हैं, बिकॉज देखिए आपने बोला मार्केट कंपटीशन है एवरीबडी, बिकॉज दे हैव वन वे ऑफ अर्निंग द रेवेन्यू और बूस्टिंग देयर इकोनॉमी. करेक्ट, आई अंडरस्टैंड. सो वहां पे भी ऑप्शंस है, यूके में भी जा सकते हैं, बट अल्टीमेटली जर्मनी इज द मोस्ट लुक्रेटिव वन एट दिस पॉइंट इन टाइम. एंड कि जर्मनी में कितना पैसा खर्चा होगा? देखिए अभी वहाँ पे जैसे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपको ऑलमोस्ट नलीफाई हो जाता है, कुछ लगता नहीं है. अच्छा. ब्रिलियंट स्टूडेंट है, कंपैरेटिव है बच्चा, और ब्रिलियंट स्टूडेंट इज स्कोर इज वेरी गुड. स्कोर किसमें स्कोर करना पड़ेगा? आई मीन ऑब्वियसली इज IELTS इज वन ऑफ द पैरामीटर. वो ओवरऑल प्रोफाइल को असेस करके एडमिशन. एकेडमिक ये भी अच्छा होना चाहिए. एकेडमिक, यस, एकेडमिक स्कोर्स दे ओवरऑल दे assess it and based on it they will give you the admission. जर्मन यूनिवर्सिटी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे फ्री एजुकेशन, आप कह सकते हैं फ्री एजुकेशन ही होता है. वो तो काफी बच्चे जाते हैं. इटली में भी तो फ्री एजुकेशन, इटली में भी है फ्री एजुकेशन, बट व्हाट माय ऑब्जर्वेशन रिसेंटली व्हाट हैपेंड विद द इटली इज दैट जो उसका वीजा है, जरा वीजा का जो टाइम फ्रेम इज आल्सो लाइक लिटिल लेंथियर. एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट जर्मन में कुछ हद तक, बिकॉज इफ यू हैव एन आईटी बैकग्राउंड, जर्मन में बच्चा सर्वाइव कर जाता है, बिकॉज 1.5 year यू कैन स्टे देयर इन जर्मन आफ्टर योर एजुकेशन. 1.5 year, 18 months. तो 18 months जर्मन में, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, सॉरी, नो प्रॉब्लम, मतलब जर्मन में मास्टर्स का ड्यूरेशन कितना रहता है?
there are different types of courses. You can go for 1 year masters, 1.5 year masters. You can go for 2 years masters. तो ये पोस्ट स्टडी वीज़ा किस पे लगता है? मास्टर्स पे, सब पे, मतलब आप ड्यूरेशन रिगार्डलेस द ड्यूरेशन करेक्ट आपको मिलेगा। 1.5 ईयर 18 मंथ्स का आपको मास्टर्स डिग्री मिलती है वहाँ पे। अब 18 मंथ्स में ये होता है कि अगर आईटी बैकग्राउंड से हो तो यू आर मोर लाइकली टू बी एब्जॉर्ब बाय द कंपनी, बिकॉज कंपनी को ये लगता है कि भाई इसके पास में 18 महीने का वीजा है तो मुझे कुछ खर्च करना नहीं है, तो वो ले लेते हैं आपको। 18 मंथ्स के बाद में इफ दे फील दैट यू आर गुड, देयर आर वेज ऑफ एक्सटेंडिंग योर वीजास, वो करते हैं। तो एक है कि जो चीप पब्लिक यूनिवर्सिटी, आई एम सेइंग नॉट चीप, अफोर्डेबल, if I have to use the right word, affordable. Germany is an option, Ireland is an option, France is another option, because I'm again talking about the quality education at the end of the day. हाँ, Italy for example, वहाँ पे problem language का है, obviously Italy is good for fashion designing, all these kind of programs. So, but again the job market is not, I'm not pretty much aware about it, I'm not doing Italy, I've just heard from my resources. बट प्रीडोमिनेंटली आज के रेट में अगर देखा जाएगा तो जर्मनी इज डूइंग गुड। जर्मनी आईटी के लिए बहुत अच्छा है। आईटी के लिए अच्छा, जर्मनी अच्छा है पूरे वर्ल्ड में, अफोर्डेबल में। आयरलैंड इज अनदर ऑप्शन एंड यूके टू एन एक्सटेंट। तो जर्मनी में, मतलब मैं जर्मनी को ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि जर्मनी में भी मेरे बच्चे अफोर्ड कर पाएंगे, मेरे स्टेट के बच्चे। तो जर्मनी में खर्चा कितना होगा आप बोले? 10-15 लाख के अंदर। 10-15 लाख के अंदर हो जाता है, मतलब रहना खाना पीना। हाँ, बिकॉज ज्यादा करके यूनिवर्सिटी फीस चार्ज नहीं करती है आपको, तो फीस अगर चार्ज नहीं कर रही तो आपको खाली रहने का और आपका एक्सपेंडिचर ट्रैवल का खर्चा है। अच्छा, बस वो आपको जो खर्चा लगता है वो 10 बार। हाँ, वहाँ पे एक ब्लॉक अकाउंट करना, उनका एक्चुअली वीजा का प्रोसेस है ना जरा सा लेंदी है। जैसे जर्मनी में आपको एक ब्लॉक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जैसे कनाडा में। कनाडा में भी क्या होता है कि जब बच्चे वीजा लगाते हैं तो आपको वहाँ पे एक अकाउंट अपने, आई मीन यू हैव टू ओपन एन अकाउंट इन दैट कंट्री। अच्छा, एंड यू हैव टू डिपॉजिट दैट अमाउंट फ्रॉम हियर। वो आपका लिविंग एक्सपेंसेस दिखा, वो पैसा आपका ही है लेकिन गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है। अब जब वहां पे जाते हो तो यू कैन टेक दैट मनी एंड यू कैन यूटिलाइज इट फॉर योर एक्सपेंसेस। वहाँ पे भी मतलब बच्चों को पार्ट टाइम जॉब वगैरह मिल जाता है? हाँ, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, जर्मनी में भी कर रहे हैं बच्चे लोग, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं जिसको मिलता है। देखिए क्या होता है ना कि ऑब्वियसली अगर आईटी वाला बच्चा है ना, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि वो बच्चे पार्ट टाइम जॉब करते नहीं है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि देखिए इंडियन करिकुलम इज लिटिल डिफरेंट देन द जर्मन करिकुलम। तो उनको कैसा ना, एटलीस्ट 6 months दे टेक टाइम टू कोप अप विद द एजुकेशन। कंपटीशन है, तो उनका पूरा फोकस ये होता है कि मुझे समहाउ द अदर कि मेरे एजुकेशन को मैं खत्म करूं, आई गेट अ बेटर ग्रेड एंड गेट इनटू द जॉब मार्केट। मैं बड़ा पैसा कमाऊंगा। करेक्ट। तो ये है पार्ट टाइम जॉब is mainly who will see that the people who are actually the student who are good with studies and they can easily cope up with the studies। तो पार्ट टाइम उनको लगता है कि करते हैं अपना कुछ खर्चा निकलेगा। यूके में काफी बच्चे पार्ट टाइम करते हैं, MBAs जो ज्यादा करते हैं, MBAs मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम, जो स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस और स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स। आज के डेट में सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है बिजनेस एनालिटिक्स, बिकॉज उस प्रोग्राम में यू कैन हैव पीपल फ्रॉम IT, you can have people from engineering background, you can have people from business background, commerce वाले बच्चे भी वहाँ पे, साइंस वाले बच्चे भी। कुछ नहीं करते हैं, मुझे पता है, आई मीन टू IT। अरे वो बहुत ही नल्ला जब होता है, बट बड़े उनका बोलबाला रहता है। No, that's like the only requirement for a business analyst, I am telling you, as an IT person, I am telling you, sir, you must have a very good communication skill. And they don't like, मैं डंके के चोट पे कह सकता हूँ, टेक्नोलॉजी के बारे में घंटा पता नहीं रहता है। नहीं वो तो ठीक है, बहुत ज्यादा करते हैं। I'll tell you what, everybody has a different perspective, because आज के डेट में जो प्रोग्राम बिक रहा है ज्यादा, जहाँ पे जॉब मार्केट बिजनेस एनालिटिक्स में आप IT वाले हो तो आपको मालूम है इनसाइट क्या है, बट हम तो IT वाले है नहीं। वी आर इनटू स्टडी बिजनेस, एजुकेशन, गाइडेंस। सो ये प्रोग्राम जो मैंने बताया, जैसे स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग है या फिर कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड सॉट आफ्टर प्रोग्राम, हाँ, इन डेप्थ। तो ये सब प्रोग्राम काफी किया जाता है इस सब कंट्री से। सर और एक हम लोग आके लास्ट फेज में तो पहुंच ही गए हैं, ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। तो एक लेमैन क्वेश्चन ये भी रहेगा कि मतलब मान लीजिए कि किसी ने 12th ही किया है और उसका भी सपना है कि वो भी फॉरेन जाके वहाँ पे भी कुछ काम करे या कुछ करे, वो उतना एजुकेशन नहीं है उसके पास, वो प्लम्बर बन सकता है, वो इलेक्ट्रिशियन बन सकता है, वो कुछ ऑड इवन जॉब्स कुछ भी कर सकता है, तो वो क्या जा सकता है लीगली? ऑनेस्टली स्पीकिंग, देखिए मैं तो ये जॉब के बिजनेस में होने की, जहाँ पे मैं किसी को जॉब दिलाता हूँ, बट दिस इज़ नॉट दैट ईजी, इतना ईजी नहीं होता है। काफ़ी देखिए मैं अगर किसी के बारे में गलत बोलूँ
तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन काफ़ी बिजनेसेस ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई हम आपको जॉब दिला रहे हैं बाहर, बट मेरा जो एक एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी लोगों से डील करता हूँ, ऐसे काफ़ी लोग जॉब के लिए भी मेरे पास आते हैं, मैं कंप्लीटली अवॉइड करता हूँ। बिकॉज ऐसा है कि देखिए हर कंट्री अपने अपने लोगों को पहले प्रेफरेंस देगा जॉब के लिए। प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, वो अपने लोगों को ही वो स्किल करेगा, अपने लोगों को ही जॉब पहले देगा। आई मीन कोई 12th पढ़ के बच्चा अपने अगर वो उड़ीसा में या फिर इंडिया में काम नहीं कर सकता है, हाउ वुड ही कैन सी द ड्रीम ऑफ वर्किंग इन अ डिफरेंट कंट्री? तो शायद वो गलत डायरेक्शन में सोच रहा है। हाँ, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने 10 साल 12 साल वो काम किया है, ऐसे लोग हैं जो गए हैं कनाडा में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन का जॉब कर रहे हैं, उनके पास लाइसेंस होता है गवर्नमेंट के, और देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। बट ये इंपॉर्टेंट है कि आपको एजेंसी अच्छी मिलनी चाहिए जो आपका काम करे। प्रॉब्लम यही है कि देखिए क्या है, सिंपल बताऊं मैं आपको, जैसे एक कॉन्सेप्ट अभी काफी, जैसे आज से 10-12 साल 15 साल पहले जो काफी कंपनीज ऐसी थी जो मिडिल ईस्ट में, दुबई, कुवैत, मस्कट में काफी लोगों को जॉब देती थी, तो दैट वाज क्वाइट पॉपुलर, इंडिया से काफी लोग जाते थे। बट वेस्टर्न कंट्रीज में अभी रिसेंटली मैंने सुना लग्जमबर्ग इज वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन। लग्जमबर्ग का सीन क्या है, मतलब वहाँ पे जाते ही लोगों को जॉब मिल जाता है। ये तो इंस्टा में इतना वायरल होता है, लग्जमबर्ग चले जाओ, लग्जमबर्ग विल पे यू, लाइक कितने लाखों रुपया देगा लग्जमबर्ग वहाँ पे। वो एक होता है कि बोलते ना, एक लुक्रेटिव बिजनेस काइंड ऑफ, बट आई नेवर कम अक्रॉस एनीबडी हु टोल्ड मी दैट ही इज बीन वर्किंग देयर इन लग्जमबर्ग। होगा, मुझे पता नहीं उसके बारे में। तो और एक चीज़ रहता है कि जैसे कि हमारा आईआईटी हो गया, हमारा देश का सबसे बड़ी संस्था है। मतलब किसी आईआईटी में एडमिशन के लिए आपको भी पता है सर कितना बच्चे मेहनत करते हैं, लोगों का ड्रीम रहता है। करेक्ट। लाइक इंडियन आइडल के सपना जैसे रहता है लोगों का कि बहुत लोग लगते हैं, बट कुछ ही बच्चों को, थोड़े बच्चों को एडमिशन मिल पाता, सीट्स आर लिमिटेड। यस, सीट्स आर लिमिटेड, बट वर्ल्ड रैंकिंग में आईआईटी बहुत पीछे आता है। हाँ, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग देखा जाएगा तो आई थिंक बॉम्बे आईआईटी इन 2024 दे वर रैंक्ड एट 120th पोजीशन। देखिए जैसे मुंबई में देयर आर डिफरेंट बोर्ड्स, व्हेन यू आर इन 11th and 12th ग्रेड, आईजीएससी बोर्ड है या फिर सीबीएसई बोर्ड है। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि काफ़ी बच्चे ना जो आईआईटी का प्रिपरेशंस करते हैं एंड दे गिव दैट मच ऑफ टाइम, दे नो दैट देयर आर यूनिवर्सिटीज अब्रॉड विच इज़ बेटर रैंक्ड यूनिवर्सिटी, तो वो वहाँ पे मेरे को अप्रोच करते हैं कि कैन आई बी से इन आई कैन आई ट्राई फॉर आईवी लीग्स और कैन आई ट्राई फॉर रसेल ग्रुप यूनिवर्सिटीज इन यूके, बिकॉज उन बच्चों का मकसद पढ़ना होता है, उनको पढ़ना है, दे नीड टू गेट एन एक्सपोजर, दे हैव टू बी अहेड ऑफ देयर पीयर्स, जो उनके साथ में बच्चे पढ़ने उनसे आगे जाना है उनको, तो जाते हैं उस तरीके से। बट अगर आईआईटी नहीं मिल पा रहा है तो यू कैन, तो वहाँ पे यू आर सेइंग लाइक यू नो नीड टू वेस्ट योर टाइम ओवर हियर, लाइक आप प्रिपरेशन में, आईआईटी प्रिपरेशन में इतना टाइम मत दो, इससे अच्छा कि बाहर जाके उससे बढ़िया आपने 1-2 साल निकाला, प्रिपरेशन किया, अगर आपको चाहते कि टॉप रैंकिंग में ही पढ़ना है जहाँ पे एजुकेटर्स आर द वर्ल्ड क्लास, देन यू कैन ट्राई फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज, बट अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कंसिडरिंग योर फाइनेंशियल कंडीशंस एंड एवरीथिंग, ऐसा नहीं कि आपका लेवल है बट फाइनेंसेस नहीं है तो देयर इज नथिंग व्हिच इज पॉसिबल। बट मु एटी आउ गोटे कथा कहि रखे, एटी तो बहुत सारा जिनस अच्छी कि गोटे गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस रो आवश्यकता रहूची। जैसे कि पहले हम लोग लैंग्वेज का एग्जाम क्लियर करना रहता है, फिर आपका ट्रांसक्रिप्ट रहता है, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हो गया, फिर आपका अप्लाई होगा वीज़ा वगैरह। सो सर ये जो प्रोसेस के मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा सारे एक टोल फ्री नंबर प्रोवाइड करेंगे, तो आपका जो भी क्वेरीज रहेगा, डिस्पाइट आप उड़िया हो, ननोड़िया हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, उत्तराखंड से हो, आप इंडिया से किधर से भी हो, आप यहाँ पे फ्री में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो ये सोसाइटी के बेटरमेंट, हमारा चैनल का मकसद भी यही है। करेक्ट। कि टूआई का ओडिशा, तो मेरे स्टेट को, बच्चों को आगे लेके जाना है। ऑफ कोर्स आई थिंक सी आपने जैसे बोला 87% लिटरेसी रेट अगर ओडिशा की, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, मुझे पता नहीं था सर। ओडिशा बहुत ऑब्वियसली, मतलब मुझे पता नहीं था। एंड देन सी टैलेंट इज एवरीवेयर, आप भी काफी टैलेंटेड हो, ओडिशा से हो, एंड देन यू आर डूइंग फॉर द स्टेट, वेरी गुड। आई कांग्रेचुलेट फॉर योर मिशन अल्टीमेटली, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ योर मिशन में। काफी मुझे खुशी होगी कि मैं उड़ीसा के लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूं, मुझे भी काफी अच्छा लगेगा। पहले बात तो यही है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड आ गए हैं। ये जो इंडस्ट्री में, वीजा इंडस्ट्री या फॉरेन एजुकेशन में, इतने सारे दलाल आ गए हैं,
और बच्चों का बहुत पैसा डूब रहा है। मतलब गार्डियन अपना जिंदगी भर का कमाया हुआ पैसा कोई दलाल को दे रहे हैं और वो दलाल वो पैसा खा के ये बैठ जाता उड़ीसा है। में होता है ऐसा? हाँ हाँ, आई हैव लाइक मुझे मेरे ही सर्कल में मैं तो 15 एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। लाइक बच्चा जिद किया, माँ बाप ने किसी के साथ जाके बात किया कि हम लोग इटली भेज देंगे और इटली में फ्री एजुकेशन है, बट आपको मुझे 2 लाख रुपया देना पड़ेगा। पहले अब भी 50,000 रुपया दे दो, मैं जर्मन भेज दूंगा, मुझे अब भी 50,000 चाहिए। लेकिन चलो 2 लाख रुपए ले रहे, भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? अरे भेजते तो ये केस मेरे पास क्यों आता? अच्छा अच्छा, ओके। नहीं भेज रहे हैं सर, मतलब हाँ आ जाएगा वीज़ा, आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा। अरे वो बच्चा बैठा है, मतलब हाँ उनका सक्सेस रेट बहुत ही कम है। करेक्ट। मतलब उनके पास है 2-4 पीसेस हैं वो दिखाने के लिए कि आप ये बंदे को पूछो इसको किसने भेजा था, ये बंदे को पूछो इसको किसने भेजा था। बस उनको ही शोकेस करके ये मार्केट में क्या कर रहे हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको ये तो क्रेज है आज के इंडिया में। आज इंडिया में ये क्रेज है। आई डोंट नो अबाउट इन मुंबई एनीवेयर इट इज हैपनिंग। मुंबई में तो मुझे नहीं पता है कि ऐसा होता होगा, बिकॉज ऑब्वियसली सर मेरे जो कनेक्शंस हैं मोस्ट ऑफ देम आर जेन्युइन। सर आई एम टेलिंग यू सर, लाइक आप मैं स्टूडेंट था, लाइक व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग, तो मैं जानता हूँ लाइक लोग मरते हैं, लाइक दे आर डाइंग फॉर इट। दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट कि मुझे यूएस का वीजा चाहिए। दे कैन डू एनीथिंग एल्स, लाइक घर बार जमीन बेच के। एक गुजराती लड़के से मिला था मैं, ही वाज सो डेस्परेट कि उसका बाप का कोई छोटा सा गल्ला है, मतलब गल्ला मीन्स एक दुकान। वो बोल रहा है कि मैं कोलेट्रल में उसको रख के गिरवी, मेरे बाप का गल्ला है, उसका कुछ तो वही जोगेश्वरी वेस्ट में उसका कुछ तो था, मैं उसको रख दूंगा गिरवी और मुझे 1 करोड़ रुपए तो मिल ही जाएगा। दैट mentality, that sort of craziness they have. correct. So लोग तो पागल हो रहे हैं इसमें, बट आई रियली डोंट वांट कि लाइक मेरे स्टेट या फिर उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, ये सब हमारा जो स्टेट है ना बहुत मिडिल क्लास स्टेट है, और यहाँ के बच्चों का कोई भी पैसा लेके भाग जाएगा तो बहुत मतलब दुख। नहीं ठीक है, मतलब मैं एक्चुअली इसके लिए अब जो बोल रहे हो ना, मैंने क्या किया है, मतलब मैं जनरली क्या करता हूँ, द वे आई ऑपरेट इन मुंबई, मैं हर कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल यूएस और यूके, आयरलैंड, मेरे जो बच्चों को मैंने भेजा है, एंड मैं हर केस पे एज एन इंडिविजुअल काम करता हूँ। अच्छा, आप ही I've got a team, so they'll be doing paperwork and all, but I am the only one who will talk to students for all kind of communications. ओके, ये तो बहुत अच्छा है। So what happen is during the process, because they get that kind of, उनको भी एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है जिसकी वजह से ना ट्रस्ट फैक्टर बनता है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप ना हमेशा एक क्लियर पिक्चर दो बच्चे को। मेरा तो ये मानना है, मैं बच्चे को ये बोलेगी कि बिकॉज एक्स हैज गॉट अ बेटर जॉब इन यूएस आपको भी मिलेगा, ये गलत है। मैं ये बोल नहीं सकता हूँ। हाँ, आई कैन अश्योर यू फॉर द बेटर लेवल ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन है, बट डू यू हैव दैट कैपेबिलिटी टू गेट द जॉब इन द कंट्री? आर यू प्रिपेयर्ड? इफ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड देन यू गो इन्वेस्ट योर मनी। सेकेंडली, हर कंट्री में जैसे मेरे स्टूडेंट हैं उनसे रेपो अच्छा है, तो मैं क्या करता हूँ, जब बच्चे मेरे पास आते हैं और बच्चा कहता है मुझे यूके जाना है, उसने अपना रिसर्च किया, उसने कहा कि सर मुझे बर्मिंघम जाना है, तो बर्मिंघम में मेरे जो स्टूडेंट है मैं उससे कनेक्ट कराता हूँ बच्चे को। मैं फिलहाल तो बस वो एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद उसके गार्डियन के उसको कोई टेंशन नहीं रहेगा। आई मीन एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद उसके अलावा उसका अकोमोडेशन, उसके अलावा यू नो जैसे वहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करना, हर ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज आई एम इन्वॉल्व इन एवरीथिंग, सिम कार्ड, योर फॉरेक्स कार्ड्स, एवरीथिंग वी विल असिस्ट, एवरीथिंग। एंड मोस्ट ऑफ द एजेंसीज इन मुंबई आर डूइंग द सेम थिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आई एम ब्रिंगिंग हियर इज दैट कि मैं एज एन इंडिविजुअल बच्चों के कनेक्ट में रहता हूँ। आज ऐसे भी हैं जो 8 साल पहले बच्चे गए, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर सेंडिंग पीपल अब्रॉड 7.5-8 years before, that fellow is in my connect, आज भी मेरे connect में है। he is in Canada though, he got settled, he is working, he started his career in UK, now he moved to Canada, okay, on a PR, so he is in Canada, he is working for an IT firm over there। आज मेरे connections में है, आज कुछ भी होगा, एटलीस्ट चलो 1 महीने में बात नहीं हो पाती है, दूसरे बंदे मेरा एक मैसेज जाएगा जरूर, या उसका मैसेज सामने से आएगा। अगर मैं नहीं बात, मैं इफ आई एम क्वाइट बिजी, मैं अगर बिजी हूँ तो उनका मैसेज सामने, सर हाउ आर यू सर, अभी यूएस में भी रिसेंटली एक मैसेज आया, so what do you think about the Trump policy, like this kind of conversation we have it quite often। okay, और हम लोग क्या करते हैं कि उसी बच्चों से, like I would probably say they are my ambassadors, as simple as that। and मुझे जगन्नाथ भगवान की कृपा है, अगर मैं कहूँ तो
तो मैं ऐसे लोगों को मैंने भेजा है कि जो लोग वेल टू डू पीपल, एज इन पीपल हु आर एज गुड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अ कंपनी, वाइस प्रेसिडेंट, ओके। their children who are fantastically talented people. It's just that and again the parents have that faith in me as well maybe. ये सब देखो क्या होता है ना कि आप जब पहली बार किससे मिलते हो, एक्सपीरियंस बंदा है जो जानता है कि ये क्या है, तो वो आपको देख के समझ जाता है कि क्या है, सही है कि नहीं, एंड देन यू हैव टू गिव देम अ क्लियर पिक्चर. मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, ये वादा करता हूँ कि आपकी जो उड़ीसा की जनता है, वहाँ के जो टैलेंट्स हैं, उनको राइट गाइडेंस देना. बिल्कुल बिल्कुल. और मैं तो चाहूँगा कि विवेक जी आप भी जरा अपना इनपुट डालिए. मुझे प्रसन्नता होगी कि अगर मैं आपकी भाषा सीखूं. बिल्कुल बिल्कुल. तो, उड़िया लैंग्वेज में correct. मैं अभी कपिल शर्मा शो के राइटर आए थे हमारे पॉडकास्ट में, हाँ जी, तो मैंने उनको भी बोला कि लाइक उड़िया लैंग्वेज आप 2 सेकंड में उड़िया बन सकते हैं. हाँ, सिर्फ आपको बोलना है जय जगन्नाथ. जगन्नाथ. करेक्ट. बस आप भी उड़िया हो गए. करेक्ट. सो फ्रेंड्स आज ପାଇଁ ଏତିକି. ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ ନୂଆ ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ. टिल देन जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ.